तो जरा देखते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का क्या हाल है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले फॉल्ट हुआ, ठीक है। फॉल्ट होने के बाद जो हमारी रिले थी, चाहे वो कोई भी रिले हो, उसकी जो उसका देखो रिले का अल्टीमेट काम क्या होता है, रिले का अल्टीमेट काम होता है कि फॉल्ट को सेंस करना, फॉल्ट को सेंस करना, एंड अगर फॉल्ट उसने सेंस कर लिया देन ट्रिप सिग्नल को जनरेट कर देना। इतना ही काम होता है रिले का। इट विल एक्ट एज अ सेंसिंग यूनिट, फॉल्ट को सेंस करना एंड ट्रिप सिग्नल को जनरेट कर देना। तो वैसे ही क्या होगा, जैसे ही हमारा फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद जो तुम्हारी रिले है उसकी कॉइल एनर्जाइज होगी और ट्रिप सिग्नल जनरेट होगा। नाउ फॉल्ट होने से लेकर ट्रिप सिग्नल जनरेट होने तक का जो समय होता है उसको हम लोग कहते हैं रिलेइंग टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो चल रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देन सेकंड इवेंट क्या होता है, एक बार ट्रिप सिग्नल जनरेट हो गया, आपको याद होगा डिस्क थी, डिस्क के ऊपर फ्लैग लगाता है, वो फ्लैग घूम के आएगा और ट्रिप कॉन्टैक्ट को टच कर देगा। जैसे ही ट्रिप कॉन्टैक्ट कंप्लीट होंगे एक तुरंत ही एक सिग्नल चला जाएगा। अब ट्रिप कॉन्टैक्ट जाने के बाद सर्किट ब्रेकर जो होंगे, जो जनरली क्लोज रहते थे, वो जनरली ओपन हो जाएंगे। वो ओपन होंगे जब ट्रिप सिग्नल मिलेगा। तो ट्रिप सिग्नल मिलने से लेकर सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन होने तक का जो टाइम है, इसको टीबी, उसको हम क्या कहते हैं, वो कहलाता है हमारा ब्रेकर ओपनिंग टाइम। कि भैया तुम्हारे जो ब्रेकर हैं, सर्किट ब्रेकर, वो कितनी देर में ओपन हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर ट्रिप सिग्नल मिला, सर्किट ब्रेकर ओपन हुए, इसके बीच का टाइम ब्रेकर ओपनिंग टाइम। नेक्स्ट, अब देखो जब ब्रेकर ओपनिंग होंगे तो भाई इतनी ज्यादा फॉल्ट करंट फ्लो कर रही, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई फॉल्ट करंट एकदम से गायब हो जाएगी। तो फॉल्ट करंट क्या होगी, जैसे ही हम सर्किट ब्रेकर को ओपन करेंगे वहां पर आर्किंग के रूप में फॉल्ट करंट फ्लो करती रहेगी कंटिन्यूअसली। तो भले ही हमने सर्किट ब्रेकर ओपन कर दिए, बट देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सर्किट का ओपन होने का मतलब क्या होता है। सर्किट ओपन होने का मतलब होता है कि करंट जो हो रही है, सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली करंट मस्ट बी जीरो। समझ में आ रही बात है, यही तो मतलब होता है। लेकिन अगर हमने दो सर्किट ओपन करे और उनके बीच में आर्किंग हो गई, तो आर्किंग के थ्रू क्या होता है, करंट सर्किट के अंदर फ्लो करता रहता है। अब जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता रहता है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने सर्किट को ओपन कर दिया। तो यहां पर सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन होना और सर्किट ओपन होने में डिफरेंस है। समझ में आ रही बात है। तो अगर सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ और आर्किंग हो गई तो सर्किट स्टिल रिमेन इन अ क्लोज पोजीशन, बिकॉज करंट जो होगा वो लगातार फ्लो कर रहा होगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे हम आर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट मेथड है, आर्क एक्सटिंग्विशिंग मेथड, अलग अलग मेथड से करेंगे। देन फाइनली क्या होगा, थोड़ी देर बाद जाके आर्क हमारी खत्म हो जाएगी। जिस समय आर्क खत्म होगी, ठीक है, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो टाइम पीरियड आर्क बनने से लेकर आर्क के खत्म होने के बीच का जो टाइम है उसको हम कहते हैं आर्किंग टाइम, यानी कि वो टाइम पीरियड जिसके बीच में आर्किंग का पीरियड रहा आपका। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर्किट ब्रेकर ओपन हुए देन आर्किंग हुई। आर्किंग जो होगी वो बार बार खत्म होगी, हम उसे बुझाएंगे, फिर जल जाएगी, फिर बुझाएंगे, फिर जल जाएगी, मल्टीपल आर्किंग होंगी। देन फाइनली जब फाइनल आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगी, सब कुछ आर्क दोबारा नहीं होगी, वो जो टाइम पीरियड होगा आर्क एक्सटिंक्शन का, फाइनल आर्क एक्सटिंक्शन का, वो टाइम पीरियड हम कहते हैं आर्किंग टाइम। समझ में आ रही बात है। तो तीन टाइम हमने देखे, एक था रिलिंग टाइम, फॉल्ट होने से लेकर ट्रिप कॉइल के एनर्जाइज होने तक, ट्रिप कॉइल के एनर्जाइज होने से सर्किट ब्रेकर ओपन होने तक का टाइम, ब्रेकर ओपनिंग टाइम। देन ब्रेकर ओपन होने के बाद आर्क आ गई, आर्क पैदा होने से लेकर आर्क के बुझने तक का टाइम, आर्किंग टाइम। तो ये सारे टाइम पीरियड होते हैं ना। अगर हम इनको और ब्रॉडली एक कह सकते ग्रुप में डालें तो ब्रेकर के ओपन होना और आर का खत्म होना, ये कंप्लीट मिलके बनाता है ब्रेकर इंटरप्शन टाइम। भाई हमें यहाँ पर ब्रेकर ओपन होना शुरू हुआ, ब्रेकर यहाँ से खुलना स्टार्ट हुए, अब खुल गए लेकिन आर्किंग हो रही थी, फाइनली आर्क जाके एक्सटिंग्विश हुई, तो ब्रेकर ओपनिंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम ये मिलके क्या हुआ, ब्रेकर इंटरप्शन टाइम। मतलब इतनी देर में ब्रेकर ने इंटरप्शन करा। तो ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ब्रेकर इंटरप्शन टाइम क्या होता है। देन फाइनली अगर हम कहते हैं कि कंप्लीट टाइम फॉल्ट होने से लेकर सर्किट ब्रेकर के कंप्लीटली सर्किट को ओपन करने तक का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। की फॉल्ट हुआ और यहाँ पर फॉल्ट क्लियर हो गया। तो ये ग्रुपिंग मैंने कर दी है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए।